आप सभी का इस डिवोशन में स्वागत है। और आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो है विश्वास, क्योंकि इस समय पे हमें विश्वास की बहुत ज़रूरत है। जब हम इस कठिन परिस्थिति से गुज़र रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं हमारे जीवन में, बहुत सारे लोगों का जॉब नहीं है, बहुत सारे लोग बहुत सारी तकलीफ़ों से गुज़र रहे हैं इस समय में, क्योंकि ये कोरोना का जो समय है बहुत ही पहली बार ऐसा हम लोगों ने इस दुनिया में देखा है कि ऐसा कभी हुआ है। तो विश्वास बहुत ज़रूरी है एक व्यक्ति के लिए। यदि एक व्यक्ति के अंदर विश्वास नहीं है, यदि एक विश्वासी के अंदर विश्वास नहीं है तो बहुत मुश्किल होगा उसको चलने में। तो मैं आज 5 चीज़ों के विषय में बात करूंगा जो एक विश्वासी के अंदर होना चाहिए। और विश्वास की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है हमको पता है। रोमियो का 10:17 बोलता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। बाइबल बोलती है अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो इम्पॉर्टेंट है, विश्वास जो है वो सुनने से आता है, ये हमें बहुत ध्यान देना होगा। इसलिए जब हम कभी भी अपना वचन भी पढ़ते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, तो क्यों ना हम लाउडली पढ़ें, बोल के पढ़ें, ज़ोर से पढ़ें, क्योंकि वो सिर्फ दूसरों के लिए नहीं परंतु मेरे लिए भी विश्वास का कारण बनता है ना। तो ज़ोर से पढ़ें परमेश्वर के वचन को। तो आज मैं 5 पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा कि विश्वासी के जीवन में है क्या। तो पहली चीज़ जो यहाँ पर हम देखेंगे वो है जब एक विश्वासी या एक व्यक्ति बोलता है कि जब एक व्यक्ति विश्वास की आज्ञाकारिता करता है, यानी कि आज्ञाकारिता से विश्वास करता है, बोलता है कि तो उसके जीवन में उसका विश्वास उद्धार लेकर के आता है। मालूम है हम लोग सुसमाचार सुनाते हैं लोगों को और लोग उसको उस विश्वास को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन पे विश्वास करना अनिवार्य है। बाइबल भी बताती है, इब्रानियों का 11:6 बोलता है कि यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता है, पंक्ति इस तरीके से जाती है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। इसलिए जो कोई उसके पास आता है उसे ये विश्वास करना अनिवार्य है कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो विश्वास बहुत ज़रूरी है। यानी कि यदि कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को खोजेगा अपने जीवन में और बोलता है कि यूहन्ना का 3:16 बोलता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यदि कोई इस विश्वास को आज्ञाकारिता के साथ अपने जीवन में अप्लाई करता है, यीशु मसीह का वचन कि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो, उस विश्वास को आज्ञाकारिता करता है, जीवन में लागू करता है, वो व्यक्ति उद्धार को पाता है। इफिसियों का 2:8 बोलता है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है और यह हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। 9वीं पंक्ति बोलती है कि ये कर्मों के द्वारा नहीं हुआ कि कोई घमंड करे। और दूसरा पॉइंट जो है जो मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ, विश्वास से जीना। एक व्यक्ति को विश्वास से जीने की आवश्यकता है। विश्वासी यदि विश्वास से नहीं जीता है, पहले हम क्या हो रहे हैं, फर्स्ट स्टेप है जब हम विश्वास को आज्ञाकारिता करते हैं, उसका आज्ञा पालन करते हैं तो हम उद्धार को प्राप्त करते हैं। दूसरा जो स्टेप आता है वो है विश्वास से जीना। तो जिस विश्वास के द्वारा मैंने उद्धार को ग्रहण किया है उसी विश्वास के द्वारा मुझे जीना भी ज़रूरी है। तो जब एक व्यक्ति, एक विश्वासी जब विश्वास से जीता है तो वो विश्वास उसका जीवन जीने का सहारा बनता है। गलातियों का 2:20 बोलता है कि अब मैं जीवित नहीं रहा। तो यदि आपको जीवन जीने का सहारा चाहिए तो वो प्रभु यीशु मसीह में है। और बाइबल बताती है कि वो बोलता है गलातियों के 2:20 में कि अब मैं जीवित नहीं रहा वरन मसीह मुझ में जीवित है। अब जो मैं शरीर में जीवित हूँ तो मसीह यीशु में जीवित हूँ। तो हमारे जीवन जीने का जो सहारा है वो प्रभु यीशु मसीह, और यीशु मसीह जो है हमारे विश्वास का कर्ता है और हमारे बोलते हैं कि वो ही विश्वास का ऑथर है एंड फिनिशर ऑल्सो, है ना, कि वही हमारे विश्वास को पूरा करने वाला भी है। तीसरा पॉइंट बोलता है कि विश्वास से चलना आज्ञाकारिता में होना चाहिए।
जब एक व्यक्ति विश्वास से चलता है, विश्वास में जीना, विश्वास से जीना। तीसरा है विश्वास से चलना, ये आज्ञाकारिता की मांग करता है। तो जब एक व्यक्ति विश्वास से चलता है तो आज्ञाकारिता में चलता है। यदि आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता, दूसरा कुरिन्थियों 5:7वीं पंक्ति पढ़ेंगे हम, 17वां नहीं है, 7वीं पंक्ति है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। कहाँ से चलते हैं? हम रूप को देखकर नहीं चलते परंतु विश्वास से चलते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5:7। तो एक व्यक्ति क्या करता है? आज्ञाकारिता फॉलो करता है। विश्वास से चलना मीन्स परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। चौथी चीज़ है विश्वास से प्रार्थना करना। जब एक विश्वासी विश्वास का मिश्रण करता है, यानी कि अपनी प्रार्थना में विश्वास को मिलाता है, या हम विश्वास में प्रार्थना करते हैं, या प्रार्थना में हमारी विश्वास होता है, कई तरीके से भी देख सकते हैं, तो बोलते हैं कि वो प्रार्थना हमारे जीवन में आशीष लेकर के आती है। यदि मैं प्रार्थना करता हूँ और मेरे अंदर विश्वास नहीं है तो मैं उस आशीष को अपने जीवन में देख नहीं पाऊँगा। 5वां पॉइंट है, आखिरी पॉइंट, बोलता है कि विश्वास से में युद्ध लड़ना। जब एक व्यक्ति विश्वासी विश्वास से युद्ध लड़ता है, या तो बोलते हैं कि वो युद्ध में जीत हासिल करता है, या बोलता है कि विश्वास से लड़ा हुआ युद्ध जीत को लेकर के आता है। तो हमें इम्पोर्टेंट है, हम जानते हैं इफिसियों का 6:12 से लेकर 18 तक में कि एक विश्वासी जो है एक युद्ध के अंदर है, और जब एक विश्वासी विश्वास से खड़ा रहता है उस युद्ध में, तो वो हमारे जीवन में विजय लेकर के आता है। और ऑलरेडी हम पहले से जयवंत से भी बढ़कर हैं। हम जो यीशु मसीह में जितने भी हैं हम विश्वासी, और जब हम विश्वास से चलते हैं तो हम जयवंत से भी बढ़कर हैं जब हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह में। लेकिन जब हम विश्वास से खड़े रहते हैं युद्ध में तो हम विजेता घोषित किए जाते हैं। जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई, यीशु मसीह विश्वास में स्थिर खड़ा रहा। अय्यूब की जब परीक्षा हुई तो अय्यूब विश्वास में स्थिर खड़ा रहा, और हम देखते हैं कि उसके जीवन में विजय आई, आशीष आई, और उसके बोलता है कि उसकी आज्ञाकारिता, उसका जीवन जीने का साधन प्रभु यीशु मसीह को विश्वास बना। तो इस मनन के द्वारा मैं आप सभी लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ। प्रभु आपको आशीष दे।